भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी जयपुर प्रदेश मुख्यालय के ऊपर आप देख सकते हैं इस टाइम पे लोग एकत्रित हैं और हम आपको दिखा देते हैं कि ये आतिशबाजी भी यहाँ से की जा रही है। नितिन नवीन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बार बार एक चीज यहाँ कही जा रही है वो है कि 45 साल की भाजपा और 45 साल के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या माहौल है, युवाओं की क्या स्थिति है, युवा क्या सोचते हैं, उस विषय में नितिन नवीन के निर्वाचन को लेकर उन सब चीजों पे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। देखिए ये महराज चौधरी हमारे साथ आ गए हैं। महराज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक युवा चेहरा जो है, कोई नाम नहीं जानता था, पार्टी ने एक बार फिर चौंका दिया है और ऐसे कई पार्टी काम कर चुकी है चौंकाने वाले। नितिन नवीन का जो निर्वाचन है इसको किस तरीके से? बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी को पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है, इसके लिए मैं नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बनने से भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल बूथ लेवल के कार्यकर्ता में एक खुशी की लहर है कि एक दिन वो भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और चारों तरफ पूरे देश में खुशी का माहौल है कि आज 45 साल की भाजपा हुई है और 45 साल के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है। सभी युवाओं में और मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाइयां प्रेषित करता हूं। देखिए बधाइयां दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को। मुख्य प्रवक्ता रामलाल जी भी हैं। 45 साल की भाजपा और 45 साल का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये किसी ने नहीं सोचा। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव हो सकता है। अन्य दल तो पारिवारिक रूप से और एक तरीके से वंशवाद के आधार पर चलने वाले संगठन है। बाकी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के संगठन है। कार्यकर्ताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और हमारे जितने भी राष्ट्रीय नेतृत्व है उन तमाम विचार परिवार के सहित सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दूंगा कि एक अच्छा और बेहतरीन निर्णय किया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं के अंदर एक जोश आ गया है कि कोई भी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंच सकता है, युवा नीचे से उठकर। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि युवा इसको 100 मीटर की रेस ना समझे, ये एक लॉन्ग मैराथन है, या जोश नहीं स्टेमिना की जांच होगी। देखिए, कई बार ये देखने को मिला है कि वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच में एक दूरी बनकर रहती है। लेकिन जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन के अंदर कहा है कि हम सब एक परिवार के नाते हैं, जिम्मेदारी मिली है, दायित्व मिला है, उस दायित्व को निर्वहन बड़ों के सम्मान को साथ लेकर हुए, बड़ों की भावनाओं की कदर करते हुए, उनके अनुभवों को साथ लेते हुए हम काम करेंगे और पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम करेंगे। तो सबके मन मस्तिष्क के अंदर एक ही बात है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जिसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, दायित्व दिए जाते हैं, उन दायित्वों का निर्वहन बखूबी सब मिलकर करेंगे। जोश और स्टैमिना की बात को कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक युवा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो युवाओं में उत्साह उमंग है और एक विश्वास इस बात का है कि यही एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जहां परिवारवाद नहीं है, जहां वंशवाद नहीं है, जहां क्षेत्रवाद नहीं है, जहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। काबिलियत और योग्यता के आधार के ऊपर, मेहनत और परिश्रम के आधार के ऊपर हर पद हासिल किया जा सकता है। हर पद हासिल किया जा सकता है, ये कहना है मुख्य प्रवक्ता राजस्थान रामलाल जी का। आइए और कुछ युवा, यहाँ पे एक युवा ये झंडा लेके भी खड़ा है, इससे भी बात कर लेते हैं। भाई आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम्हारे युवा बन गए हैं। बिल्कुल साहब, बहुत साल के युवा हैं, कैसे बहुत खुशी की बात है कि हमारे युवा में पूरे देश में बहुत जोश है। क्योंकि कहाँ से हो? मैं सर धौलपुर से हूँ। धौलपुर? हाँ, बाड़ी विधानसभा से। अरे वाह कितनी उम्र है? अभी मेरी 29 साल है साहब। 29 साल की उम्र है, अभी तो मतलब 45 होने में लंबा समय बाकी है। तो कुछ उम्मीदें जागी हैं क्या? हाँ बिल्कुल साहब, भारतीय जनता पार्टी वो परिवार है जो युवाओं को बहुत कुछ रीढ़ की हड्डी समझता है, कार्यकर्ता को, और हमेशा युवाओं को ही मौका दिया, हर क्षेत्र में दिया, चाहे मंत्रिमंडल में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे सांसद के रूप में हो, युवाओं को आगे लाया है। और मैं आशा करता हूँ कि आज पूरे देश में युवाओं में बहुत खुशी की लहर है कि 45 साल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज चुने गए। तो आज हमारे पार्टी कार्यालय राजस्थान जयपुर में ये धूमधाम से बहुत कार्यकर्ता। चलो एक चीज बताओ, तुम्हारे को भी उम्मीद जागी है कि तुम्हारा भी कुछ हो जाएगा बढ़िया? देखो साहब, बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी क्या बनना चाहोगे अगर भारतीय जनता पार्टी में मौका लग जाए? जो पार्टी फैसला करेगी वही है साहब। मन में क्या है? मन में नहीं, भारतीय पंजाब पार्टी कुछ तो बनना चाहोगे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय। हमारी पार्टी वो पार्टी है जो ऐसे नहीं है, जिसको काम धरातल से काम करता है उसको मौका मिलता है पार्टी के अंदर। मिलेगा बिल्कुल साहब। युवा जो है वो एक नए युवा के आने से उत्साहित है और युवा कह रहा है कि मौका जो है वो मिल सकता है। अब
पार्टी ने किया भी कुछ ऐसा ही है। 45 साल का एक युवा आज पार्टी का सिरमौर हो गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कहते हैं कि इस पार्टी कार्यालय में और इस संगठन में ये मेरा बॉस होगा, तो ये कोई छोटी अचीवमेंट एक युवा के लिए नहीं है। युवा को एक बड़ा मौका मिला है। कैसे देखते हो आप, क्या भाजपा में युवाओं को और क्या रास्ते खुल जाएंगे? इस भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें युवाओं को मौका दे रही है। बाकी दूसरी पार्टियों के अंदर देख लीजिए आप, परिवारवाद है। कार्यकर्ताओं को मौका एक भारतीय जनता पार्टी में, युवाओं का मौका भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। तो एक ये भी कहा है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि ये 100 मीटर की रेस नहीं है युवाओं के लिए, जोश नहीं, यहाँ स्टेमिना चलेगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इस टाइम होता है लंबी रेस का घोड़ा होना जरूरी है। वही कहा है उन्होंने, यही बात कही उन्होंने, सही कहा उन्होंने। तो बिल्कुल युवा को जो है वो धैर्य के साथ में पार्टी के संग लगना पड़ेगा। बिल्कुल लड़ना पड़ेगा, पार्टी में काम करना पड़ेगा, रात में काम करना पड़ेगा, हर चीज तो काम करोगे तभी कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। जो भी कार्यकर्ता आगे बिल्कुल, बढ़ता है। हमने भी उनके साथ काम किया, मोर्चा के हमने भी उनके साथ काम किया। काम किया है नवीन के साथ में? बिल्कुल काम। अच्छा, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ मैं यहाँ जिले में महामंत्री था, युवा जिले के मोर्चा। महामंत्री, तो कुछ मुलाकात हुई थी कभी? बिल्कुल, हम जो राष्ट्रीय अधिवेशन था वृंदावन के अंदर, तो वहाँ जरूर हमारे अनुराग जी ठाकुर उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो हमारे उस समय वहाँ मुलाकात हुई थी नितिन नवीन से। बिल्कुल, नितिन से कैसा मुलाकात। व्यवहार है, कैसा बहुत अच्छा, स्वभाव है, सरल क्या स्वभाव के है? थे और पूरा प्रोग्राम का मन संचालन वही कर रहे थे उस समय। संचालन, हाँ बिल्कुल, आप लोगों से मिले थे? बिल्कुल मुलाकात हुई थी हमारी, मुलाकात कई बार हुई। राष्ट्रीय कार्यालय में उनसे मुलाकात हुई। युवा मोर्चा के बिहार के अध्यक्ष थे, तब भी मुलाकात तो हुई आप थी। तो इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी हो राजनीति के, ये बताओ कि कहीं कुछ उसके व्यवहार से लगा था कि ये आदमी ऊपर जाएगा यार? ये व्यवहार शालीन था उनका। राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी उस समय नाम चल रहा था युवा मोर्चा के अंदर, फिर उनको वो नहीं बन पाए, तो फिर बिहार में बन गए थे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, और मंत्री भी रहे वहाँ, एमएलए भी 4-5 और 2006 से लगातार वो मंत्री एमएलए है। तो उनके व्यवहार और कार्यकुशलता और कुशल संगठनकर्ता उनको कह सकते हैं। कुशल संगठनकर्ता कहा जा सकता है। देखिए, आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों के अंदर भी ये बात झलक रही थी, जिस खूबी के साथ में, जिस मंझे हुए तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज अपना पहला संबोधन भाजपा मुख्यालय में दिया है, वो भी ये दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो युवा है ये बहुत सदा हुआ है और इसके पास में पूरा जो है आज की डेट में तजुर्बा जो है वो मौजूद है। यहाँ मेरे साथ महामंत्री भाजपा जुड़ गए हैं, भूपेंद्र सैनी। सैनी जी, हम निरंतर देख रहे हैं भाजपा की, चाहे प्रदेश की टीम हो युवा, हम राष्ट्रीय टीम देख रहे हैं युवा, और अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा से भी छोटा, आप भी हुआ एक महीने छोटा। आप भी हुआ आपका धन्यवाद। निश्चित रूप से ये युवाओं का देश है और हमें दोनों चीज चाहिए, अनुभव भी चाहिए और युवा भी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को, परिवार को बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जब वो राजस्थान आएंगे तो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी इकाई उनका भव्य स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी नितिन नवीन जी का स्वागत करने, उनको बधाई देने दिल्ली गए हैं। हम सब लोगों ने यहाँ आतिशबाजी की है, मिठाई बांटी है, और नितिन नवीन जी के नेतृत्व में मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 2-4 जहाँ स्टेट हमारे बाकी रह गए वो भी हम जीत लेंगे। अच्छा, एक चीज बताएं साहब के युवाओं के अंदर नितिन नवीन को लेके एक नया जोश आ गया, युवा की उम्मीद जाग गई है कि भाजपा में कुछ भी हो सकता है, कोई भी पद मिल सकता है, कहीं भी बैठाया जा सकता है, बस भाजपा में युवा को मेहनत करनी है। लेकिन नितिन नवीन ने अपने संबोधन में युवाओं को कहा है कि ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है, या जोश नहीं चलेगा, ये मैराथन है, या स्टैमिना चलेगा। इन दोनों चीजों को कैसे देख रहे हो, कैसे मैनेज करेंगे आप? निश्चित तौर पर नितिन नवीन जी का जो संदेश है वो सभी युवाओं के लिए माइलस्टोन का काम करेगा, और सब युवा 18 घंटे काम करेंगे। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभी निकले हैं प्रवास पर, क्या हुजूम निकल रहा है। हमारे सारे लोग पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी, एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूँ, पार्टी से पहले राष्ट्र, देश के लिए काम करती है। हमारा देश मजबूत करने के लिए, हमारा राष्ट्र मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हम काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर नितिन नवीन जी का इतिहास रहा है, वो युवा मोर्चा में लंबे समय काम किया, उन्होंने 5 बार विधायक रहे। उनके पिताजी ने पटना में, बिहार में संस्थापक रहे आपकी पार्टी के, उनके पिताजी संस्थापक रहे। और निश्चित रूप से नितिन नवीन जी के साथ मुझे भी अवसर मिला, जो युवा मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री था, तो वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उनके साथ हमने भी काम किया है। और निश्चित तौर पर बहुत सारे राजस्थान के युवाओं ने उनके साथ काम किया है। ये सौभाग्यशाली है हम सब लोग जो नितिन नवीन जी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम काम करेंगे। नितिन नवीन जी के साथ आपने काम किया, आप महामंत्री हो आज प्रदेश के, अब
इससे ऊपर की कहाँ रास्ता खुलता दिख रहा है? ये पार्टी में कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा होता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता फर्स्ट है और पद आएंगे और जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता का पद स्थायी है, स्थायी है, कोई नहीं छीन सकता। वो कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं छीन सकता। वो काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। देखिए ये है युवा महामंत्री प्रदेश के, जिनका कहना है कि अब इंतजार राजस्थान कर रहा है नितिन नवीन का कि वो राजस्थान आए और यहाँ का युवा उनको दिखाए कि युवा में कितनी ऊर्जा है। पर ये बात तय हो गई है आज कि भाजपा का जो युवा है उसमें एक नई ऊर्जा आ गई है और वो ऊर्जा ये कह रही है कि वो भी कहीं भी पहुंच सकता है, कभी भी पहुंच सकता है, बस लगे रहना है। जय श्री राम। तो साहब जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।